जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उपेंद्र स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं औसत। ठीक है, आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं औसत के सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है। आज हम वही क्लास, ठीक है, आज हम उसी सवालों को आज इस क्लास में पढ़ेंगे। जो प्रश्न आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं जिस तरह के, उसी तरह के प्रश्नों को आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, कल आपको हम औसत निकालना सिखा दिए थे दोनों नियम से। आज हम इन सवालों को सॉल्व करना सिखाएंगे, कैसे इन सवालों को सॉल्व किया जाता है। ये सब सवाल आपकी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए सवाल हैं। ठीक है, अब इन सवालों को सॉल्व करने से पहले हम आपको थोड़ा दशमलव के जो औसत होते हैं उनको बता दे रहे हैं, क्योंकि कल हम दशमलव के सवालों को क्लियर नहीं कर पाए थे। आज हम उन सवालों को क्लियर कर दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर 2 सवाल हम बता दे रहे हैं, चाहे 1 सवाल बता दे रहे हैं। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको बता दे रहे हैं एक सवाल। यदि मान लीजिए, बेसिक चीज बता रहे हैं ना, छोटी छोटी चीजें। यदि मान लीजिए 20.0, ठीक है, 30.0, 40.0, ठीक है, 50.0, इस तरह से आपको कोई संख्या दे दी जाए और कह दिया जाए इन दशमलव की जो संख्या है उनका औसत ज्ञात कीजिए, तो करेंगे क्या? चाहे वो इतना छोटी हो, चाहे वह कितना भी बड़ी हो, ठीक है, दशमलव की। इसी तरह सॉल्व करेंगे। देखिए करना क्या है, हम इसमें हम यही करेंगे। ये पहला रूल है हमारा, पहले नियम लगा रहा है इसको। देखिए इसमें किसी भी संख्या को क्या कर लीजिए, औसत मान लीजिए। ठीक है, चाहे आप उस नियम से लगाइए, चाहे आप इस सूत्र लगा दीजिए। देखिए आप सूत्र लगा रहे हैं, औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योग, ठीक है, बटे कुल संख्या, ठीक है। अब कुल संख्याओं का योग का मतलब ये हो गया, जितना भी संख्या दी गई है, मान लीजिए 20 हो गया प्लस 20.0 हो गया प्लस 30.0, ठीक है, प्लस 40.0 प्लस 50.0, और बटे में कितनी कुल संख्या है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 ही है, 1 2 3 4 है, तो 4 कर देंगे, इस तरह से बराबर कर देंगे। अब पूरे संख्याओं को आप ऐड कर दीजिए। दशमलव के उधर यदि कोई अंक रहता हम पूरे अंक को जोड़ लेते, ठीक है, दशमलव के टाइप का जो भी उधर रहेगा अंक, हम उसको दशमलव को उधर वाले अंक में जोड़ते और इधर वाला अंक जो है इधर वाले में जोड़ते, तो 0 है 0 है 0 है 0, तो 0 हो गया, फिर 0 है, फिर 0 0 0 0, यहाँ पे 0 हो गया। दशमलव एक अंक पे है, लगा दिए अंक पे 5 5 4 9 9 3 9 3 12 12 2 14, ठीक है, बटे कितना 4 हो गया। अब दशमलव का इधर जो 0 है उसको हटा सकते हैं, ठीक है, अब काट दीजिए इसको। देखिए यदि आप 140 को काटेंगे 4 से, तो 4 दूनी 4 दिया 12 हो गया, बचा आपका 2 0, 4 5 20, ये आपका कट गया। आपका जो आंसर निकल के आया कितना आया? 35 आपका आंसर आ गया। ठीक है, इस रूल के नियम से, ठीक है, जिस नियम से हम लगाए हैं, ये जो हमारा जो मेथड है लगाने का, ठीक है, अब इसका आंसर आ गया कितना? 35। अब इस पहले नियम से आया है, अब दूसरा रूल लगा दे रहे हैं यहाँ पे। देखिए दूसरे नियम से लगा दे रहे हैं, सेकंड रूल हमारा क्या है यहाँ पे? देखिए यहाँ पे कितना है? 20 है, 20 लिख दीजिए, 20.0, ठीक है, 30.0, फिर उसके बाद 40.0, फिर 50.0, इस तरह से हमारा है। हम क्या बताते हैं, कॉन्सेप्ट हमारा क्या था, ट्रिक हमारा क्या था? ट्रिक यही था हमारा, किसी भी इन चारों संख्या में से किसी को एक संख्या को आप औसत मान लीजिए। क्या मान लीजिए? औसत मान लीजिए। मान लीजिए हम 30 को क्या मान ले रहे हैं? औसत मान ले रहे हैं। हमारा जो 30 है, क्या, देखिए किसी भी संख्या को हम क्या करिए? औसत मान लीजिए। मान लीजिए संख्या क्या है? 30 है हमारा। अब देखना क्या है, इसमें रूल हमारा यही कहता है, देखिए 30 है। अब 30 जो है, 30 से कितना कम है? ये जो 30 है, ये 30 से 20, हमारा जो 20 से कितना कम है? माइनस का 10 कम है। कितना? माइनस का 10 कम है। ठीक है, यदि 20 में 10 जोड़ दे तो हमारा 30 हो जाएगा, तो कहेंगे कितना कम है? तो माइनस का 10 कम है। अब देखिए जिसको मानते हैं उसके लिए 0 लिख देते हैं। शून्य हो गया। अब देखिए 30 से कितना अधिक है? प्लस का 10 अधिक है, कितना? 10 अधिक है, ठीक है, 0। अब क्या कर रहे हैं? 30 से कितना अधिक है? प्लस का यह 20 अधिक है, 20.0 अधिक है। इतनी बात आपको क्लियर समझ में आ गई। अब करना क्या है यहाँ पर, हमारा ट्रिक क्या फॉलो होगा? देखिए अब इसमें देखिए कोई संख्या मिल रहा है, इसमें जो मिलेगा उसको हम काट देंगे विपरीत चिन्ह से। देखिए यहाँ पे -10.0 है और यहाँ पे +10.0, इसको हम काट देंगे। बचा हमारा कितना? 0 और 20। अब 20 को 0 जोड़ेगा हमारा होगा कितना? 20 ही होगा। और कुल संख्या कितना है? 1 2 3 4 5 5 है, ठीक है। अब 5 चौक का
20 हो गया, कितना 20 हुआ। अब इसको जिसको हम औसत मानते हैं उसी संख्या में ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। देखिए यदि आप 30.50 में यदि आप +4 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा आपका? देखिए 1 2 3 4 है, एक 4 संख्या है, सॉरी ये 4 संख्या है। 4 5 ये 20 आ गया, कितना? 4 5 20 आ गया। ये 5 को ऐड करेंगे तब 30 और 5 कितना हो गया? 35 हो गया। ये आपका क्या हुआ? आंसर आ गया। देखिए दोस्तों ये दोनों नियम से यदि आप सूत्र धर के लगा रहे हैं तब भी आपका आंसर इतना आ रहा है, यदि आप रूल पे लगा रहे हैं, ट्रिक के माध्यम लगा रहे हैं तब भी आपका इतना ही आ रहा है। किसी भी सवाल को, चाहे वह दशमलव का सवाल हो, चाहे जितना बड़े अंक का सवाल हो, किसी भी सवाल को आप इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप ये मेथड आप पेपर में यूज करेंगे आपको ज्यादा टाइम लग जाएगा। यदि आप इस मेथड को आप लगाएंगे तो आपका पल भर में, आपको 2 सेकंड में आपका ये आंसर लग के तैयार हो जाएगा। आई बात समझ में? इसी नियम को आप लोग पेपर में फॉलो कीजिएगा। जब भी आपके पेपर में पूछेगा इस तरह से करना, आप इसी तरह से लगा दीजिए। अब देखिए अब करना क्या है, अब हम करेंगे क्या? अब आपको सीधे सवाल पे आ रहे हैं, ठीक है? अब इसको मिलाकर हम सवाल पे आ रहे हैं सीधे। अब देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है एक सप्ताह के दौरान एक टैक्सी चालक की दैनिक आय, ठीक है, 350 रुपए, 470 रुपए, 510 रुपए, 550 रुपए, 560 रुपए और 580 रुपए और 620 रुपए है, तो उस सप्ताह में उसकी औसत दैनिक आय कितनी होगी? यहाँ पे किस चीज को पूछा है? यहाँ पे पूछा है औसत, ठीक है? औसत जो उसकी दैनिक आय होगी वह कितना होगा, मतलब औसत पूछा है। आप दोनों नियम से लगा सकते हैं, चाहे जिस नियम से लगाएंगे आपका आंसर जो पहले नियम में आएगा वही आपका दूसरे नियम में आएगा। देखिए करना क्या है आपको, ठीक है? देखिए पहला हम आपको रूल दिखा रहे हैं, दूसरा ट्रिक बताएंगे, ठीक है? अब देखिए पहला नियम आपका जो रूल होगा, रूल नंबर 1, ठीक है? फर्स्ट में आप करेंगे क्या? औसत की सूत्र क्या होता है? कुल संख्याओं, लेकिन औसत बराबर होता है, औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योग, ठीक है? बटे क्या होता है? कुल संख्या। बटे होता है क्या? कुल संख्या। अब देखिए करना क्या? योग करना मतलब जोड़ना है। क्या है? 350, देखिए 350 प्लस क्या है? 470 प्लस 510 प्लस 550 प्लस 560 प्लस 580 प्लस 620। बटे में क्या करेंगे हम? जितनी भी संख्या है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है? 7 संख्या, कितना है संख्या? 7 गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 और 7 संख्याएं हैं। अब बटे 7 कर दीजिए। इतनी बात समझ में आपको आ गई होगी। अब देखिए ऐड है ना, प्लस का है, पूरा जोड़ दीजिए। देखिए लास्ट में 0 0 है, 0 है, 0 0 0 तो 0 ही होगा, ठीक? 2 है, 8 2 10 हो गया, 10 6 16, 16 में 5 जोड़ेंगे 21 हो जाएगा, 21 में जोड़ेंगे 22 हो जाएगा, 22 में आप जब 7 जोड़ेंगे 29 हो जाएगा, ठीक है? 29 जब आप 5 जोड़ेंगे आपको हो जाएगा 34, 34 को 4 हाथ से देगा 3, 6 और 3 9, 9 5 कितना होता है? 14 होता है, 14 5 19, 19 5 24, 24 5 29, 29 4 34, 29 4 33, 33 3 36, 36 बटे 7। इतनी बात आपको क्लियर समझ आ गई। अब 36 में आप क्या करेंगे? 7 से भाग देंगे। देखिए 36 और 40 भागा कितना? 7 करेंगे, 7 पचे 35 हो गया, बचा आपका 1, उतार लेंगे 40 4, ठीक है? अब 7 दूनी 14 हो गया, काट दीजिए, 0 बचा भेज दीजिए यहाँ पे। इसको काटने पर जो हमारा अंक आया है, जो हमारा आंसर आ रहा है 520 हमारा आंसर आ रहा है। ये हमारा कौन सा मेथड है? ये हमारा क्या है? सूत्र पे लगाए हैं। सूत्र पे लगाने पर हमारा इतना आ रहा है, इतना लंबा प्रोसेस करना पड़ा है। अब देखिए सेकंड स्टेप, हमारा जो सेकंड रूल है, रूल नंबर क्या है? सेकंड रूल हम सेकंड बता रहे हैं आपको एकदम ट्रिक के माध्यम से। पूरी संख्याओं को आप लिख लीजिए, यदि नहीं लिखना हो तब भी आप लिख लीजिए। पहले देखिए कितना है? 350 है, कितना है? 470 है, फिर कितना है? 510 है, फिर कितना है? 550, फिर कितना है? 560, फिर कितना है? 580, उसके 620 है। ये तो आपका हो गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब किसी भी संख्या को आप औसत मान लीजिए, जिसको मन करे उसी को आप औसत मान लीजिए। किसको मानेंगे? मान लीजिए 560 को मान लीजिए,
औसत आपको कितना हो गया, औसत आपका 560 हो गया। ठीक है, अब देखिए अब इसी से सब करना है। देखिए अब 560 से कितना कम है, 560 से यह कितना कम है, देखिए बताइए 560 यानी 560 से इसको मान लीजिए, मानने में आसानी होगा, इसको 560 में आसान हो जाएगा। चलिए इसी से लगा रहे हैं औसत बराबर औसत 560 है ना। अब देखिए 40 इसमें जोड़ेंगे आपका 600 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। जब 600 हो जाएगा तो 600 ये हो गया। अब देखिए 600 ये हो गया, अब 600 में से आप इतना घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 560 है और 300 आपका इतना है। ठीक है, 0 में से 0 गया कुछ नहीं, 6 में से 5 गया 1, 5 से 2 गया 3 गया 2, मतलब 210 है, क्या कम है, मतलब 560 से कितना कम है, तो माइनस का 200, माइनस का कितना 200, 200 कितना 10। यदि अधिक रहता तो प्लस करते, लेकिन इससे कम है तो माइनस 210 का मतलब लिखते हैं माइनस 210। यहाँ पे फिर देखिए अब 560 से कितना कम है। ठीक है, देखिए यदि 470 में 30 जोड़ेगा तो हो जाएगा 500 कितना 30, 500 हो गया तो 30 जोड़े और कितना क्या है 500 ही हो गया, और 60 ये है 560 ये ने, तो 30 जोड़ने पर 500 हो गया, 500 हुआ है 30 हुआ है और 60 ये है, 60 30 कितना हो गया 90, माइनस का 90 क्या है कम है। देखिए 500 में से 500, देखिए 560 में से आप कितना घटाएंगे 470 घटाएंगे, कितना हो जाएगा 0 बचा, 6 में 7 गया कितना, यहाँ से उधार गया बचा आपका 16, 16 में से 7 गया कितना 8, 8 2 16, 9 7 16 होता है। ठीक है 9, हाँ 9 7 16 होता है, 9 बचा आपका, यहाँ बचा आपका माइनस का 90। अब देखिए यह इससे कितना कम है, यह इससे कितना कम है, देखिए यहाँ पे कितना 560 है ना, 510 है तो कितना माइनस का 50, माइनस का 50 कम है। अब देखिए यह 500 कितना 60 है, 560 से कितना कम है माइनस का 10। इतनी बात आपको समझ में आ गई, जिसको मानते हैं उसके नीचे 0 लिख देते हैं। अब बताइए 560 से कितना अधिक है, कितना अधिक है, तो प्लस का क्या लिखेंगे 20 अधिक है। 560 से कितना अधिक है, लिखेंगे 100 कितना, देखिए 560 है ना, 40 जोड़ेंगे हो जाएगा आपका 600, 600 हो जाएगा 40 जोड़ने पर, और 20 यहाँ पे है तो 40 और 20 कितना 60, प्लस का 60 आपका अधिक है। इतनी बात आपको क्लियर समझ में आ गई। अब देखिए यदि आपको पता रहेगा तो आप हाल कर लेंगे, जल्दी जल्दी कर लेंगे इसको। देखिए अब 60 यहाँ पे प्लस में है, कहीं 60 प्लस माइनस में है नहीं है, देखिए 20 है यहाँ पे कहीं 20 है माइनस नहीं है, नहीं करेगा। अब करना क्या है, इसको माइनस का माइनस में जोड़ लीजिए, प्लस का प्लस में जोड़ लीजिए। देखिए 50 10 60, 60 में हम 90 जोड़ेंगे आपको आएगा कितना 150 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 0 0 0 0 0 कर लीजिए, 1 है 5 है 5 2 7 7 9 कितना होगा 7 9 का हो गया कितना 16 हो गया। देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, देखिए जोड़ने में गलती हो गया था। देखिए 70 10 है ना, देखिए 0 है 0 0 0 0 हो गया, 5 1 6 9 6 15 15 1 16 16 के यहाँ पे 6 रहेगा। ठीक है, एक मिस्टेक होगा 6 रहेगा, हासिल लेगा 1 2 1 3 360 हो गया। अब 360 से जब 80 कराएंगे, ठीक है 360 जब आप 80 घटाएंगे आपको बचेगा कितना माइनस का 280 बड़े कितना 7। ठीक है, अब इसको काटिए 7 चौक 28 माइनस कितना आ गया 7 चौक 28 माइनस का 40 आ गया। ठीक है, अब माइनस का 40 औसत में से माइनस 40 को जोड़ दीजिए, ये 560 है प्लस माइनस 40। ठीक है, इसको जोड़ना है, जोड़िए 560 हो गया प्लस माइनस से माइनस 40। अब घटाइए 560 में से आप जब 40 घटाएंगे कितना बचेगा आपका, ठीक है तो आ जाएगा 520। ये आपका क्या हुआ आंसर आ गया। दोस्तों इस तरह से आपका ये आंसर आएगा। देखिए यहाँ पर द्वितीय रूल से जब दूसरा रूल है हमारा जो लगाए हैं 520 आया है, और प्रथम रूल से जो लगाया है हमारा 520 आया है। दोनों मेथड आपके हैं तो ये हम यहाँ पे लगा दिए, जो आपके लिए बेटर है उसी मेथड को आप लोग फॉलो कीजिए। ठीक है, सबसे बेटर मेथड आपके लिए ये है, या आप सीख गए एक बार तो आप किसी भी अंक को कितना भी बड़ा अंक रहे उसको आप यहाँ पे कर लेंगे फटाक से। यहाँ पे आप भाग करना पड़ेगा, टाइम ज्यादा लग जाएगा। यहाँ पे इस मेथड को आप सीख गए तो आप पल भर में इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए दोस्तों अब हमारा दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक है एक कोरियर सांप पर 8 पार्सलों का वजन 1.50 केजी, 1.25 केजी, 1.35 केजी, 750 ग्राम, 950 ग्राम, 7 ग्राम, फिर कह रहा है 4 ग्राम और 5 ग्राम पाया गया, उनका औसत वजन ज्ञात कीजिए। इतनी पूरा दिया गया है पार्सलों को और यह इतना पाया गया है तो इसका औसत वजन ज्ञात करना है। क्या औसत वजन ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, औसत मतलब वही जो इसमें निकाला गया औसत बराबर। ठीक है, अब इसको भी निकालेंगे, दोनों भी जैसे निकालना चाहते निकाल सकते हैं, चाहे आप एक में निकालिए चाहे दोनों में निकालिए, दोनों से लगा दे रहे हैं। देखिए इसको डायरेक्ट लगाया जा रहा है, देखेंगे यहाँ पे साल
करेंगे क्या यहाँ पर, देखिए यहाँ पे 15 है ना केजी है, मतलब किलोग्राम है, और यहाँ पूरा ग्राम ग्राम दिया गया है। जब ग्राम दिया गया है तो सबको ग्राम में चेंज कर लीजिए। ग्राम में चेंज करने के लिए देखिए 100 1.5 है ना, इसमें 1000 से गुणा करना पड़ेगा। सब में जितना जितना जो भी केजी में है सब में 1000 से गुणा करेंगे। देखिए यदि मान लीजिए 1.5 में यार 1000 से जब गुणा करेंगे, ठीक है ना, जब 1000 से गुणा करेंगे, देखिए जब 1000 से गुणा करेंगे तो आएगा कितना, देखिए 3 जीरो है ना, 1 दशमलव लगेगा। देखिए 10 × 50, देखिए इसे कर दीजिए 1000 में, ठीक है 50 1.5 से कर दीजिए, बढ़िया रहेगा। 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 करने 5 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 करने 0, देखिए 5 करने 5 रहेगा, 0 हो गया, 0 5 1, ठीक है। एक अंक में दशमलव है, एक अंक पे दशमलव आ दीजिए। आपका जो आया गुणा करने पर वो 1500 आ गया, ठीक है। इसी तरह से पूरा कर दीजिए, अब बताना नहीं है, सब डायरेक्ट कर दे रहे हैं यहाँ पे। देखिए इसमें जब करेंगे हैश गुणा हम आगे हमारा कितना 1500 आ गया, ठीक है। इसमें करेंगे हमारा आ जाएगा कितना 1250 आ जाएगा। इसमें जब हम करेंगे तो हमारा जब कितना 1350। इसमें जब करेंगे हम तो हमारा कितना, वो तो है ग्राम में 750 हो गया। अगला क्या है 950 ग्राम है, वो भी ग्राम में है। यह क्या है, इसमें जब करेंगे आगे जीरो है ना तो पीछे 2 जीरो जोड़ेगा, ठीक है। जिसमें 1000 से गुणा कर दे रहे हैं, देखिए यहाँ पे हमें बता दे रहे हैं 0.7 में 1000 से गुणा किया जाए। इसमें 7 सुना है, 7 सुना है, 7 सुना है, 7 सुना है, 7 करने 7, एक नंबर दशमलव है ना, एक नंबर दशमलव लगा दीजिए, आपका 700 आ गया ना, ये आपका 700 आ गया, वही 700 लिखिए, ठीक है। 700 हो गया यहाँ पे। इसमें क्या हो जाएगा उसी तरह यहाँ पर, ठीक है 400 हो जाएगा, कितना 400 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर कितना 500 हो जाएगा। इतना सा बात आपको समझ में आ गया, और कोई नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। अब औसत बराबर जो होता है, औसत बराबर इसका पूरा योग कितना होगा जोड़ने पर, देखिए जोड़ लीजिए पूरा, जितना जोड़ पाइए पूरा जोड़ लीजिए। देखिए 0 है पूरा, 0 0 0 0 0 0 0 पूरा 0 है, 0 कर दीजिए यहाँ पे। 0 है, 0 0 0 यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 5 5 10 10 5 15 15 5 20 20, यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो 20 को 0 से लगा 2, ठीक है। 5 5 4 9 9, देखिए 5 5 4 9, 2 हाथ से लगा था, 9 2 11 हो गया, 11 7 कितना हो गया 18 हो गया, 18 9 कितना हो गया 18 9 कितना होगा 18 2 20 20 27 27 7 कितना हो गया 29 30 4 34 हो गया। 34 में 3 जोड़ेंगे आपका 37 हो जाएगा। 37 में जब 2 जोड़ेंगे आप हो जाएगा कितना 39 39 जब आप 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा आपका 44 44 को 4 हाथ से लगा कितना 4 लगा, ठीक है। अब देखिए कहाँ बचा है 3, यहाँ पे है 4 1 है 4 हासिल 4 1 5 5 1 6 6 1 7 7400 आ गया। और बटे में पूरा कितना 1 2 8 है, पूरा 8 कर दीजिए, ठीक है 8 कर दीजिए। इसको भाग दे दीजिए 7400 में, अब भाग करेंगे 8 से कितना आएगा 8 8 7 8 9 72 कर दीजिए, 8 9 72 कर दीजिए सीधे, बचा यहाँ पे 2 0 0 कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे 8 कर 8 2 16 हो गया, बचा यहाँ पे 4 0 0 8 5 40 हो गया, यहाँ पे करेगा पूरा 900। इसको काट नहीं पाया कितना 925, यही आपका क्या हुआ आंसर आ गया रूल के नियम से, ठीक है। यदि आप इसको शॉर्ट में लगाना चाहते हैं, दूसरा नियम लगाना चाहते हैं, रूल नंबर 2 लगाना चाहते हैं, ठीक है सेकंड नियम से, तो करेंगे क्या देखिए अब यहाँ पे जो है 500 है ना 1500 है, 1500 है कितना है 1200 है, ठीक है 1350 है 750 है 950 है 700 है फिर 400 है, उसके बाद कितना है 500 है 400 है उसके बाद 500 है, ठीक है। देखिए 500 है। अब करना क्या है इसमें, देखिए किसी भी संख्या को औसत मान लीजिए, मान लीजिए किसी भी संख्या को औसत मानेंगे, मान लीजिए हम 700 को मान ले रहे हैं, कितना 750 को मान ले रहे हैं औसत, हमारा औसत क्या हुआ 750 हो गया, औसत जो हुआ 750 हो गया। अब देखिए 750 से कितना अधिक है, ठीक है देखिए 750 है ना 7 2 14 750 अधिक है, तो लिखेंगे यहाँ पे प्लस 750 750, ठीक है 750 का क्या अधिक है, फिर प्लस देखिए ये अधिक है 750 से कितना अधिक है 50 से 50 से कट गया 7 5 12 7 5 12 मतलब 500 अधिक है, कितना 500 अधिक है। फिर
अब देखिए, अब 750 से कितना अधिक है, 50 से अधिक है, 50 से अधिक, 50 से कैंसिल होकर कट गया है। अब 700 से 1300 कितना अधिक है, 7 7 6 13 कितना 600, या 600 अधिक है, ठीक है, इसका 0 होगा। अब देखिए 750 से कितना अधिक है, 50 से 50 कर गया, 7 2 9 मतलब 200 अधिक है, ठीक है, प्लस का 200। अब देखिए 750 से कितना कम है, माइनस का 50 कम है। अब 750 से कितना कम है, माइनस का कितना, देखिए 750 में है ना 400 है, 400 है तो 4 3 7, ठीक है, तो 50 से है 7 3 700 है, 400 है, ठीक है ना, तो 4 3 7 तो 350 है, कम है, कितना 350 है, ठीक है, यह कम है। अब इसमें देखिए 750 में कितना कम है, 250, कितना 250 और 250, इतनी बात आपको समझ में आ गई। देखिए 750 है ना, 750 है, 750 में कितना कम है, 750 है, 7 3 7 है, 4 है, 4 3 7 हो गए, 7 7 और 50, हाँ ठीक है, सही है। अब करना क्या है इसमें, अब हम करेंगे, देखिए करना क्या है हमको, अब इसमें पूरे संख्याओं को योग कर लीजिए, माइनस का माइनस जोड़ लीजिए, प्लस का प्लस जोड़ लीजिए। देखिए यहाँ पे 600 है, 200 यहाँ पर है, 6 2 800, 8 8 5 13, 1300 ये हो गया, और 7 है, 13 7 कितना हो गया, 13 7 20, मतलब 2050 माइनस का, देखिए 250 है, 50 है, 300 हो गया, 3 दूनी 600, 650 650। अब इसको घटा के पूरा कपड़ा कर दीजिए। देखिए कितना है, पूरा 8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8 से भाग कर दीजिए। अब देखिए 200, देखिए 2050 में जब 600 घटाएंगे 650 तो 0 में से 0 गया, 0 में से 0 कितना होता है, 0 बचा। अब 5 में से 5 गया, 0 बचा। अब यहाँ पे कितना है, 20 से 20 में से अच्छा घटा कितना जाएगा आपका, आपका बचा 14, 1400 बटे 8, ठीक है, इतना बड़ा। इसको जब आप काटेंगे, देखिए 1400 में जब 8 से आप भाग देंगे, देखिए 8 करने 8 हो गया, 8 से 14 6 बचा। अब 0 से 0 उतार लीजिए, 8 पचे 40, 8 सते 56 हो गया, बचा आपका 4, 0 से 0 कर लीजिए, 8 पचे 40 कर गया पूरा। यहाँ पे काटने पर पूरा कितना आया, 175 ये आ गया। अब जितना आया है अब उतने में आप क्या करेंगे, अब जो औसत है जोड़ दीजिए, 750 प्लस 175 जब जोड़ेंगे आपका आंसर आएगा 5 7 5 12 को 2 ऐसे लगा 1 7 1 8 7 1 8 1 हासिल 9। आपका जो आंसर निकल गया वह 925, ये आपका फाइनल आंसर आ गया दूसरा नियम से। देखिए दोस्तों यहाँ पर भी 925 आया है और यहाँ पर भी 925 आया है। इसी तरह से आप इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों यदि हमारे पढ़ाने का ये ट्रिक, हमारे पढ़ाने का ये अंदाज आपको अच्छा लग रहा है, आप लोग अपने इस यूट्यूब चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।